ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ये मीटिंग हुई थी तब यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा गया था ममता बनर्जी की तरफ से, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसे यहाँ समर्थन दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर रार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शरद पवार का ये बयान पुणे में सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीएम फेस पर कि चेहरा घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2024 में बिना फेस के उतरना चाहिए और गठबंधन को चेहरे की कोई जरूरत नहीं है, ये शरद पवार की तरफ से कहा गया है। इंडिया गठबंधन का वो भी हिस्सा है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से जहां दो पार्टियां ऐसी है जिन्होंने नाम का प्रस्ताव आगे रखा, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया, ममता बनर्जी ने, टीएमसी चीफ है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनका नाम आगे बढ़ाया गया था, समर्थन दिया गया था। तो दूसरी तरफ अब शरद पवार की तरफ से ये बयान आया है कि आखिरकार 2024 के चुनाव के लिए फेस की जरूरत ही क्या है, बिना फेस के उतरना चाहिए। वह इसको लेकर केसी त्यागी का भी बयान सामने आया है कि मुंबई में मीटिंग के दौरान इस पर सहमति बन गई थी, कोई चेहरा घोषित न किए जाने को लेकर केसी त्यागी की तरफ से भी अब रिएक्शन आ गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मुंबई मीटिंग में सहमति बन गई थी, चेहरा घोषित न करने पर सहमति बनी थी और सभी दल सहमति का अब सम्मान करें। केसी त्यागी की तरफ से बड़ी बात कही गई है। जिस तरह से चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है, इस पर केसी त्यागी ने क्या कहा है, सुनवा देते हैं आपको। नहीं, हम तो इसके निर्माता हैं। नीतीश जी के एफर्ट से ही पटना में ये संभव हो पाया था। मुंबई की बैठक में हम लोगों ने मिल बैठ के तय किया था कि किसी एक नेता का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचारित प्रसारित नहीं करेंगे। मेरा सभी घटक दल के नेता साथियों से निवेदन है कि वो इससे परहेज करें और बम्बई में जो आचार संहिता तय हुई है उसका पालन करें। और नाम को लेकर के जो दो पक्ष सुनने को मिल रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा है शरद पवार की तरफ से कि नाम की आवश्यकता है, की तरफ से नाम यहाँ पर घोषित किया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है। अब यहाँ पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा है कि ममता केजरीवाल ने दांव खेला था। ये शहजाद पूनावाला का कहना है। उनका कहना है कि खड़गे के नाम पर जेडीयू अब परेशान हो गई है, नया नाम उछलने से पवार हैरान है। क्या कुछ कहा है यहाँ पर शहजाद पूनावाला ने, आपको सुनवाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि इंडी जोड़ो यात्रा निकाले। अब देखिए किस प्रकार से मिशन और विशन तो नहीं है, केवल कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है और एक दूसरे के बीच में जो डिवीजन है वो बार बार सामने आ रहा है। अभी ममता दीदी ने और आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी में नो कॉन्फिडेंस दिखाते हुए खड़गे जी का नाम प्रपोज किया था कि ये हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन सकते हैं। इसको तो कांग्रेस ने ही नकार दिया सबसे पहले, फिर नीतीश जी की पार्टी से बयान आया ये खड़गे फड़गे कौन है, और अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ शरद पवार जी ने भी पारित किया और संजय राउत जी भी। वैसे तो कहते कितने सारे चेहरे हैं हमारे पास, इसका मतलब कि कांग्रेस का कोई चेहरा उनको स्वीकार्य नहीं है। तो इंडी गठबंधन में पीएम के चेहरे को लेकर साफ साफ जो रार दिखाई दे रही है, असहमति दिख रही है। प्रकाश जी और गणेश मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं प्रकाश जी का रुख करूंगा। प्रकाश जी, अभी तो चुनाव के लिए तैयारियां भी नहीं हो पाई इंडी गठबंधन की। वो कहते हैं खड़गे फड़गे कौन है, और केजरीवाल और ममता पहले ही खड़गे का नाम आगे बढ़ा चुके हैं। देखिए, तो होना ही है क्योंकि उसमें जो इंडी अलायंस है उसमें कई तरह के नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और स्वाभाविक दावेदारी कांग्रेस पार्टी की तो बनती है क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है और पैन इंडिया प्रेजेंस है। इसके तहत ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। अगर तीन